संजय जी, आज यहाँ आपके स्कूल में बच्ची जो स्वीटी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके आई है। स्वागत है सर्वप्रथम तो हमारे गुड़िया स्वीटी का भी और आपका भी, कोच साहिब का भी। तो स्वीटी बेटा, आप लोगों ने पदक जीता है, किस तरीके से क्या मेहनत रही? शुरू में सर हम छोटे बच्चे थे ना सर, तो शुरू से ही सर ने हमें ऐसी कोचिंग दी कि सर ने बोले आपने ऐसा करना है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इतना अच्छा करें कि देश का नाम रोशन हो। तो हमारे सर ने ऐसी कोचिंग दी जिससे हम इस मुकाम पर पहुंचे। तो जो खो खो खेल है, मेरे ख्याल में ओलंपिक में भी नहीं है और एशियाड में भी नहीं, तो इस तरीके में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं या आगे भी क्या कुछ तैयारी है उस बारे में? ये सर अब आगे सर वर्ल्ड कप होने वाला सर इंग्लैंड में, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है सर। सर पूरा एफर्ट लगा रही है सर, ताकि बच्चे और भी आगे जाए और भी नाम रोशन करें सर। जो आपने अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, आप खो खो खेल ही क्यों चुना? खो खो सर ये सभी खेल की माँ है सर, इसलिए इसमें सभी फ्लेक्सिबिलिटी सर, स्टेमिना सर और इंडोरेंस सभी जरूरत होती है सर। ये इतना अच्छा गेम है सर। मैं तो ऐसे कहना चाहती हूँ सर, सभी बच्चे खेले और इसको बहुत आगे तक पहुँचाए, सभी कंट्रियों में खेला जाए सर, ये बोलना चाहती हूँ सर। कितने देश खेल रहे हैं आज खो खो को? आज सर 75 कुछ देश खेल रहे हैं सर खो खो को? यस सर, बहुत आगे चल रहा है सर अब खो खो। क्योंकि भारत पहले सर ये होता था कि हमें बहुत ऐसे लगता था खो खो, यदि कोई पूछता है तुम क्या खेलते हो, तो हमें ऐसे लगता था कि खो खो नाम ले तो ऐसे लगता था सर, हमारी ऐसा गंदा फील होता था सर। लेकिन अब खो खो सर हमारे सुधांशु मित्तल सर और त्यागी सर की मेहनत से इतने आगे पहुंच गया गेम, हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, हम इसी मुकाम पर पहुंचे सर। कितनी एक प्रतियोगिताएं अभी तक खेल चुके हैं और क्या क्या आपने उपलब्धियां हासिल की हैं? उपलब्धियां सर, अब सीनियर स्टेट में भी, सीनियर नेशनल में भी सर हमारा ब्रॉन्ज मेडल था सर, और आवर कंट्री इस समय खेल सके हैं सर लगभग सर, स्टेट में सर 7 बार। यस सर। तो पदक कितने रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर आपके? राष्ट्रीय स्तर पर सर 3-4 पदक रहे सर हमारे, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इस बार आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले सीरीज में और भारतीय टीम की कप्तानी भी की। यस सर। तो ये प्रथम बार आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले या पहले भी खेले थे? अभी खेले सर, अब वर्ल्ड कप होने सर उसकी तैयारी कर रहे हैं सर, उसमें हम चाहते हैं उसमें भी खेले और ऐसे देश का नाम। आपने देश की कप्तानी भी संभाली। यस सर। और कैसे इसको इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि कप्तानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये तो सबके लिए, सभी यही चाहते हैं सर हम कप्तानी करें, और इसी तरीके से सभी खेलते हैं सर, हम कप्तान बन के हम पूरी टीम को संभालें सर। तो सर ने हमारे शुरू से ऐसे किया, ऐसी प्रैक्टिस करवाई थी सर, सबसे आगे निकलना है, तो शुरू से ही ऐसी प्रैक्टिस कराई सर। जो आपका गांव बिठमड़ा ही है, बिठमड़ा ही ना? यस सर, बिठमड़ा। एक खेलों का एक उत्कृष्ट गांव कहा जा सकता है, अनेक खिलाड़ी पैदा हुए हैं। तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी हैं आपके गांव में, कोई ध्यान होगा? हमारे गांव में सर एक मीनू है सर, वो अब एशियन खेल के आई थी सर, उसमें भी गोल्ड मेडल है सर। और सबसे ज़्यादा मेन मोटिव सर हमारा यही है कि हमारे स्कूल में सभी गेम खेले जाते हैं सर, लेकिन हमारे संजय सर ने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी सर, हमारे लिए सब चीज़ ऐसे बोलते हैं सर ये चाहिए तो हमारे सर ले आके देते हैं सर, हमें कोई कमी नहीं हुई सर। सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर मैं। परिवार का और कितना सहयोग रहा जो आज इस उपलब्धि को आप हासिल कर पाए? परिवार के सर बहुत खुश है सर, परिवार के भी सर ऐसे, मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं तुझे जो चाहिए ना वो मिलेगा, तू बस खेल पे और पढ़ाई पे ध्यान दे। जो शुरुआती दौर रहा, क्योंकि आज एक उपलब्धि हासिल होने के बाद में हर व्यक्ति सिर को मतलब आशीर्वाद देने के लिए आता है, खिलाड़ी की जो भूमिका है, तो शुरुआती दौर में किस तरीके से घर वालों का या स्कूल का ट्रीट? शुरू में तो सभी सर खो खो गेम को ऐसा महत्व तो नहीं देते थे ना सर, तो फिर सर ने बोला कि कोई ना आगे चलेगा तो गेम आगे एफर्ट, मतलब जैसे कबड्डी गया ना सर, वैसे ही ये लीग होने लगी है सर हमारी खो खो की, तो ऐसे ही आगे पहुंचने लगा। तो सर आगे मम्मी पापा भी ऐसे एफर्ट लगाने की खेल तू खेल, पढ़ाई कर और खेल, और तभी से सर हम खो खो में, और बच्चों को भी बोलते हैं सर हम खो खो खेला करो, खो खो में ज़्यादा अच्छी फिटनेस भी बहुत ज़्यादा बनती है सर, खो खो में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सर। तो और खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देंगे आप?
मैं खिलाड़ी को यही संदेश दूंगी सर कि खेलें और ऐसे ही देश का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का और स्कूल का नाम रोशन करें। संजय जी का कितना एक आशीर्वाद रहा है? संजय सर का बहुत ज़्यादा सर, मैं बता नहीं सकती, इतना आशीर्वाद रहा है सर। कोई कमी नहीं छोड़ी सर ने हमारे लिए, सभी हमारे कोचेज ने, किसी ने सर, मम्मी पापा ने, सभी ने सर। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अभी हमारे बीच में संजय जी, आप स्कूल के संचालक भी हैं और एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो खेलों को आप बढ़ावा देने के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज इस उपलब्धि को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद भी करूँगा कि आप यहाँ पहुँचे। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जब से मैंने नियर अबाउट 2006 में ये स्कूल ओपन किया, तो उसी टाइम से मैंने इनके सामने एक टारगेट रखा था कि बेटा हमें हमारे क्षेत्र का ही नहीं, पूरे भारत देश का नाम ऊंचा करना है। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो हमारे कोचेस के एफर्ट्स रहे हैं, हमारे बच्चों की मेहनत रही है, इन्होंने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा किया, जिसकी आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि पूरे इंडिया का नेतृत्व करके हमारी बिटिया है, जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, और भारत देश को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया है। और इससे कुछ दिन पहले भी आप लोग भी आए थे, मीनू रानी, एशियन चैंपियनशिप थी उनकी, उसमें भी उस गुड़िया ने गोल्ड मेडल लेकर के वो टीम को दिलवा करके लाई थी। अब जैसे अभी पूछ रहे थे आप कि इस खेल की क्या आगे कितना इसका इम्पोर्टेंस है, या इसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन है, तो एशियाड में जो हमारी प्रॉपर टूर्नामेंट होती है उसमें अभी तक ये गेम नहीं है। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, लाइक दिस की ओलंपिक में वहाँ भी टर्म एंड कंडीशंस है। अभी क्रिकेट ओलंपिक में गई है, उसको पूरा किया है तब गई है। तो ये हमारा जो खो खो है ये सेफ गेम है, अभी तक सेफ गेम में है और वहाँ फुली अप्रूव्ड है। अभी स्कूली लेवल पे है, वहाँ पे इसकी ग्रेडेशन होती है, एसोसिएशन है उनकी ग्रेडेशन होती है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ गेम के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो मात्र बस एक एसोसिएशन के अंदर पिच कर रह जाते हैं, उनकी कोई ग्रेडेशन नहीं बनती है। इसकी फुली ग्रेडेशन है। हमारे स्कूल के नियर अबाउट 40 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी ग्रेडेशन D, B, C तक उनकी पहुंच चुकी है। तो संजय जी, क्योंकि भारतीय खेल है ये, मुझे भी जहाँ तक जानकारी है, खो खो एक भारतीय खेल रहा है, उसने आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी ही गुड़िया जो आपके स्कूल की है, तो उसने हासिल किया है मुकाम। और भविष्य में कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं अभी जो खेलों को लेकर? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है कि ये पहले इस गेम को हमारे साउथ में ज़्यादा खेला जाता था, हरियाणा में तो बहुत ही कम था। तो अब हरियाणा की जब से हमारे बच्चों ने स्टार्ट किया, मैं स्पेशली हमारे बच्चों के लिए बोलूँगा कि पोजीशन आने पूरे इंडिया में मेडल लेना शुरू किया है। जैसे गुड़ी ने बताया कि ब्राउन सिल्वर हर बार हम लेके आते हैं। तो अब इनकी स्ट्रेटजी बना रखी है कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे वर्ल्ड कप अब नेक्स्ट मंथ होना है, तो उसके लिए हमने इनके शेड्यूल बनाए हैं, इनकी डाइट प्लान बनाया है, और इनकी और स्मार्ट वर्क हम इनके ऊपर करेंगे। और अभी जैसे गुड़िया बता रही थी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, मूवमेंट की ज़रूरत होती है, ये सभी इसको कह सकते हैं कि सभी खेलों की माँ अभी इस गुड़िया ने बताया है। तो इसलिए है कि इसमें हर वो चीज़ की ज़रूरत होती है जो प्लेयर में किसी भी गेम में इस खेल से जा भी सकता है। तो इसके लिए हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ताकि आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारे भारत देश का गोल्ड मेडल आए। तो संजय जी, जैसे आप 12वीं कक्षा में प्रथम प्रदेश स्तर पे या स्कूल में अव्वल आते हैं तो उनको सम्मान करते हैं, कोई विशेष स्कूटी ऐसे, तो कोई खेलों में भी जिस तरीके से कोई ऐसे पदक ला रहे हैं तो उनके लिए भी कोई विशेष योजना चलाई है अभी तक? सर एक्चुअली मैंने खेलों से ही मैं देखता था कि हमारे जैसे कबड्डी के प्लेयर था, हमारे स्कूल में अदर गेम भी चल रहे हैं, चाहे हैंडबॉल है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, वो चल रहे हैं। तो प्लेयर्स को जब कोई मोटरसाइकिल से उनको सम्मानित कर रहे थे, कोई स्कूटी दे करके सम्मानित कर रहा था, कोई और अच्छे उनको ट्रैक्टर वगैरह, चलो वो बड़ी बातें। तो मैंने इस गेम से ही ये आइडिया आया था कि जो एकेडमिक रिजल्ट, जैसे जो 10th की खास तौर से 10th और +2 क्लास की बोर्ड की क्लास है, एकेडमिक रिजल्ट में जो बच्चे टॉप आते हैं उनको हम मात्र एक मोमेंटो दे करके उसको सम्मानित करते हैं। तो मुझे वहीं से ये आइडिया आया कि
हमारे एकेडमिक रिजल्ट में भी जो बच्चा टॉप करेगा उनको हम स्कूटी दे करके सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हमने अनाउंस किया था और हम करीबन 10 से 12 बच्चों को स्कूटी दे चुके हैं और आगे भी सिलसिला चलता रहेगा, उसको और भी बढ़ाएंगे। तो ये बच्चों को भी अब ये गुड़िया है, इससे इनके स्कॉलरशिप वगैरह गवर्नमेंट का मैं थैंक्स कहूँगा कि काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप लाखों में इनको मिलती है और स्कूल की तरफ से भी हर चीज़ की इनके लिए फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की डिमांड इनकी रहेगी वो पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हमारे बीच में जो प्रशिक्षक हैं मनोज जी, राजेश जी आपकी मेहनत रही, आप क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के साथ में अन्य भी खिलाड़ी हैं तो उनके लिए भी क्या कर रहे हैं? देखो जी, हमारे डीसीएम स्कूल से 2013 से लेके आज तक जी राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कम से कम 50-60 बच्चे जा चुके हैं। अभी भी हमारी सर्विसेज हो रही है, सिविल सर्विसेज दिल्ली के अंदर 2 लड़कियां हैं जो आज फाइनल मैच है उनका सर्विसेज में, वो खो गेम से ही नौकरी लगी थी। और अभी भी जो डी ग्रुप की है भर्ती आनी, वैकेंसी आनी है, खो के 30-35 बच्चे फिलहाल रेडी हैं जो अपनी पोजीशन पर खड़े। और जो अभी नेशनल गेम्स का कैंप लग रहा है रोहतक के अंदर जो 25 से और 9 नवंबर तक गोवा में होनी है, उसमें मीनू, स्वीटी और पूजा तीनों का सिलेक्शन है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अभी कल जो इसके फतेहाबाद के अंदर सीनियर नेशनल हुई थी 19 की स्कूली 19, उसके अंदर गोल्ड मेडल है जिसमें हमारी 5 लड़कियों का नेशनल में सिलेक्शन हुआ है और सारे मैच एक तरफे मैच रहे हमारे। और खो खो के मामले में पूरे हरियाणा में डीसीएम स्कूल पूरे हरियाणा में नंबर 1 है आज के अचीवमेंट के अंदर। जो हमारे बच्चे लड़की या लड़के जाते हैं नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, पूरे हरियाणा में हमारे स्कूल का कोई मुकाबला ही नहीं किसी के साथ, हम दवाई के साथ कहते हैं। राजेश जी आप किस हिसाब से यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? कोई यहाँ सेवा दे रहे हैं या नर्सरी है क्या? ये स्कूल की तरफ से जो कर रहा हूँ सर मैं कोचिंग, संजय सर जी ने 2013 में लगाया था सर में, और जब से मैं कोचिंग देगा। तो और भविष्य में किस तरीके से मानते कितने और खिलाड़ी भी तैयार? हम भविष्य में ये मानते हैं सर, ओलंपिक में अगर गेम जाएगा या एशियाड में गेम जाएगा तो डीसीएम स्कूल का बच्चा जरूर पहले नंबर पे जाएगा, हमारी ये मनोकामना। स्वीटी, आपने शिक्षा कहाँ से और कहाँ तक की प्राप्त की है? शिक्षा सर मैं इसी डीसीएम स्कूल से ही शुरू में की थी सर, और अब मैं 12th क्लास में हूँ सर, यहीं से कर रही हूँ सर। तो साथियों जिस प्रकार देखा कि आप लोगों ने यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है स्वीटी, उसके साथ में यहाँ साक्षात्कार किया और उन्होंने खेल उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी और स्कूल संचालक संजय धत्रवाल ने भी अपनी बात बताई। साथ ही जो स्वीटी है उन्होंने भी बताया किस तरीके से तैयारी कर रही हैं और प्रशिक्षक राजेश कुमार ने भी खेलों के बारे में अपनी अव्वल जानकारी दी। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करें, कमेंट डालें और किस प्रकार से आगे और भविष्य में उपलब्धि हासिल करेगी उस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि गांव बिठमड़ा का गांव नाम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उपलाना खंड के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सभी साथियों का आभार, धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चे ऐसे ही खेलों में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए धन्यवाद। ठीक चल रही थी कि प्रधान जी सुनो